अगर बात करें गेमिंग की तो पबजी और फ्री फायर का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो इनके थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं तो इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमने ये पता करना है कि कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने जो है अपने डिज़ाइन को बनाना है। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो घबराना नहीं है, सिंपली अपने ब्राउज़र पे आना और सर्च करना है photopea.com। photopea लिख दो सिंपली तो आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ये भी फोटोशॉप का क्लोन है, इसके ऊपर ही हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इमेज से बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है वो हमारा स्टेप नंबर 3। तो अगर मैं कैसे आपको ढूंढने सब कुछ बैठूँ तो उस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग ही जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताऊँगा। गूगल पे आना है और सर्च करना है मिक्सबोट। चलो गूगल पे आना सिंपली सर्च करना है मिक्सबोट और सर्च मार देनी। आपके पास इंटरफेस शो होगा। अगर साइन अप करने को मार तो साइन अप मार देना है। सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दो, न्यू प्रोजेक्ट ना, ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। प्लस का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस पर टैप करो और अपलोड। अब जो थंबनेल यहाँ पे था, जिस तरह मेरे लोकल डिक्सी में जाऊँ तो ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड मैंने इससे अलग किया था। तो इसको कैसे अलग किया था, जो थंबनेल जो आपको कोई सा भी मिल जाए उसको ओपन कर देना है, लोड होगा, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर दो। जब तक नीचे लिख देते हैं कि सेपरेट द बैकग्राउंड एंड ऑल द एसेट्स। इमेज के ऊपर एक दफ़ा टैप कर दो कि हमारे पास सेलेक्ट हो जाए ना। ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट के साथ ये इंटरफेस आपके पास आना चाहिए, शायद फिर आपको एरर भी दे। और जब तक ये लोड हो रहा है वही लोग इस लोड हो भी गया, ये थंबनेल हमारे पास निकल के आया है। अब इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने थंबनेल में। सिंपली यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना, यहाँ भी आओ डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अभी हमने अगर इसमें से रैंक वाला भी हटाना है तो सिंपली लिखो सेपरेट द रैंक आइकन। खैर अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाती है तो गूगल है, मैनेज कर लेता है। तो ये हमारे पास लोड हो चुका है। मैं तो कहता हूँ आपको ये बताऊँ कि एआई की मदद से मिस्टर बीस्ट के जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो अगर वो वीडियो को आप लोगों ने वॉच करना है तो वीडियो के ऊपर लाइक के में रखते हैं हम लोग 100 लाइक्स मिस्टर बीस्ट के लिए। चलो भाई इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये हमारे पास हो गया, बैकग्राउंड आ गया, एक आइकन आ गया, कैरेक्टर भी हमारे पास आ चुका है। किसी को हम लोग डायरेक्ट समाज कर सकते हैं जिंदाबाद के पीछे डालने के लिए। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सब्जेक्ट की इमेज कहाँ से जिंदाबाद के लिए। तो सिंपली सर्च मारना है, गूगल से सब कुछ मिलता है भाई। जिंदाबाद प्लेस पिक्चर। अब इमेज को इन्हेंस कैसे करना है वो इसके लिए स्टेप में यहाँ रुको, मैं पहले देख लेते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से अभी इमेज शायद मुझे ना मिल पाए, वो वाली इमेज जो थंबनेल में यूज़ करी थी मैंने। जब तक ये लोड होता है हम लोग एक और सर्च मार लेते हैं। हमने सर्च करना है पिक्सल आर्ट, इमेज स्केल। ये बिल्कुल ही फ्री एआई टूल्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, टेंशन लेनी क्या नहीं, बिल्कुल ही। चलो तब तक ये इमेज हमारे पास आ चुका है जिंदाबाद का। तो सिंपली इसको थोड़ा लोड होने देते हैं। लोड तब तक हमें करना है कि देखो इसके बाद पिक्सल्स आ रहे हैं ना फटे। तो देखो अब जब सही हो गया ना, सिंपल राइट क्लिक सेव इमेजेस, और इसको आप लोग कहीं भी सेव कर सकते हो। सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आना है पिक्सल आर्ट। सिंपली पहले लिंक के ऊपर टैप कर देना चाहिए, तो अच्छी बात है। हमने पहले ये करना है ना, सारे एसेट्स को जमा कर लेना, उसके बाद ही फोटोशॉप में लेके जाना है। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 2x करना है 4x करना है। तो 2x के ऊपर क्लिक कर देना, इमेज इनहेंस हो जाएगी। देखो ये भी क्या बिफोर या आफ्टर। सिंपली यहाँ से हमने इसको करना है डाउनलोड और 2x के ऊपर कर दो। चलो हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। हमारे पास बैकग्राउंड आ गए, एसेट्स आ गए, जिंदाबाद की पिक्चर आ गई। और एक और चीज़ जो रहती है, जो एनिमे के आपने कैरेक्टर देखा था एनिमे वाला, उसको कैसे फाइंड करना है उसके लिए भी सिंपली आप लिख देते हो। चलो ये कैरेक्टर आ गया हमारे पास, ये PNG से आ गया। इसमें से उसी तरह मिक्स बोर्ड में लेके जाना, हमने सिंपली जो है इसको अलग कर देना है।
आप इसी तरह यहाँ से कोई भी इस तरह ढूंढ सकते हो, यहाँ से आपको सभी कुछ मिल जाएगा, सभी लिटरली सभी कुछ। इस तरह ये देख लो भाई, इसका हाथ जब राइट साइड पे आएगा जिंदाबाद प्लेस के तो क्या बवाल बनेगा रे। राइट क्लिक, सेव इमेजेस। ये हमने लोगों ने ख्याल करना है कि इमेज जो है जेपीईजी या पीएनजी फॉर्म में ही सेव हो, जब वेब लिखा हुआ आता है तो हमें सेव नहीं हो जाएगा, खाली यूआरएल ही आता है। चलो ये हो चुका है, उसको वापस यहाँ से हम लोगों ने जाना है अपलोड, और यहाँ इसके ऊपर टैप कर लेना है। चलो लोड हो रहा है, जब तक हम लिखते हैं इमेज के ऊपर टैप करना, यहाँ पे थंबनेल जो दिखेगा ना आपको उसका ख्याल रखना। चलो हमने वो प्रॉम्प्ट दिया था ना, इसके लिए ये लो दोस्त अलग हो चुके हैं। सिंपली इसके ऊपर भी डाउनलोड, इसके ऊपर भी क्लिक करके डाउनलोड, एसेट्स का काम हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप एडिटिंग के ऊपर। एसेट्स हमारे पास सारे हो चुके हैं। सबसे पहले फाइल न्यू, और फोटोशॉप का जो मतलब थंबनेल का जो साइज होता है, अपने फोटो पी में भी सेम टू सेम यही स्टेप करना है। फोटो पी में भी सेम टू सेम यही स्टेप होता है। तो ऊपर जब लोग रखना है 1920 और नीचे 1080, और रेजोल्यूशन हमें अपने सरफेसन ने कहा था रेजोल्यूशन जो होती है 150 रखो तो बेहतर है। चलो क्रिएट, चलो 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 ये हमारे पास आ चुका है थंबनेल का साइज। आपने एसेट्स कैसे लोड करने हैं, कंट्रोल के साथ कंट्रोल होल्ड करके इस इमेज पे क्लिक करना है, कंट्रोल होल्ड करके इस पे कंट्रोल मैंने पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है। सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल छोड़ दो और फिर लेफ्ट क्लिक से इस तरह पकड़ लो, ड्रैग करके फोटोशॉप में लाओ। अभी मैंने वो अपना जो लेफ्ट बटन है छोड़ा नहीं, यहाँ पे ला के इसको छोड़ दो। इंटर 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 दबाई रहो, मतलब सारे एसेट्स आते रहेंगे बारी बारी, इंटर के बटन पे क्लिक किए जाना है। आखिरी एसेट्स पे भी आके इंटर दबा जाना है। अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, खैर है, आराम आराम से मैं भी आपको समझाने की ट्राई करूँगा। सबसे पहले हमने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है, वी दबाओ तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। आई बटन को क्लिक करो तो छुप जाएंगे इस तरह करके। पहले तो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आ जाओ और डिलीट का बटन दबाओ, उठ जाएगा। बैकग्राउंड ले आना है, मूव टूल हमने लिया हुआ है अभी टूल्स में, और कंट्रोल टी दबाना है और उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो पर्सपेक्टिव के लिए। जहाँ पे अच्छा बैठे उतना खींचो उसको, जहाँ पे आपको लगे कि सही बैठ रहा है पर्सपेक्टिव, तो वहाँ पे इंटर दबा दो। चलो जी ये हो चुका है। अब इसके बाद जिंदाबाद प्लेयर्स को लाना है। अब हमने जाना है इस टूल के ऊपर, फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आपके पास कोई और टूल आ रहा हो तो सिंपली राइट क्लिक और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर देना है, और इसके बाद सिंपली छोड़ो, आपको अभी ये नहीं बताता मैं, रुको। यहाँ पे थोड़ा सा लोड कर लो तो खुद ब खुद आ जाता है, वरना अब मेरे जैसा लासो की ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये रेक्टेंगुलर होता है, तो मैंने इसको सिंपली लासो कर दिया है। तो सिंपली मैंने इसके आस पास बाउंड्री सी बना देनी है, जिससे काम अच्छा ही हो जाता है। थोड़ा ऐसा रहे या तो इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट के लिए दबा दिया। देखते हैं क्या अच्छी सिलेक्शन होती है हमारी। कहीं नहीं, सिलेक्शन हो चुकी है। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ इसको, मूव टूल लेके बी दबा के मूव टूल आ जाएगा। और सिंपली हमने कोई सिलेक्शन टूल लेना है यहाँ से, ताकि हमारे पास सिलेक्शन रहेगी। यहाँ पे सिंपली ऊपर क्लिक कर देना है सिलेक्ट एंड मार्क्स। आपके पास व्यू शायद ऐसा आ रहा हो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ओवरले कर देना, इससे आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन हमारी कैसे आई है। तो सिंपली यहाँ से मैं तीसरा वाला टूल ले रहा हूँ, बालों में जो चीज़ें नहीं है उसको मैं सिलेक्शन में ले रहा हूँ। रेड कलर में जो भी है वो सिलेक्शन में नहीं है, हमने उसको सिलेक्शन में लेना है। सिंपली यहाँ पे ये थर्ड वाला टूल है ना, यहाँ ऊपर टॉप्स के ऊपर बालों के एजेस के लिए बेस्ट है। बालों के एजेस जो होती है ना वो सिलेक्शन में सही से आती नहीं है। तो मैं तो खैर फिलहाल सिलेक्शन अच्छी भी बन चुकी है, अगर आपकी ना बने तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सिलेक्शन जब देखो मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पे ओके, और सिंपली यहाँ पे मार्क के बटन पे क्लिक कर दो। बैकग्राउंड आपका अलग हो चुका है।
और भी मार्क्स के ऊपर रहते हुए बी फॉर ब्रश दबाओ, और इसको छोटा करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लेफ्ट वाले दबाओगे तो छोटा होता जाएगा, और राइट क्लिक करोगे तो हार्डनेस की 0 रखनी है, और फ्लो ऊपर से कम कर देना है, लगभग इतना ओपेसिटी रहेगी। ब्लैक कलर से हमने जो ऐसा हमें नहीं चाहिए उसको हम लोग उड़ा सकते हैं, कुछ ऐसा। हटाना भी चाहिए ऐसे ऐसे जिसको कि जब उसके ऊपर ग्लोइंग का काम करेंगे और शेडोज देंगे तो ये मसला कर सकता है। मैं ओपेसिटी पूरी बढ़ा देता हूँ। चलो हैंड टूल को दबाने के लिए आपने स्पेस बटन को होल्ड करना है, हैंड टूल आ जाएगा। फिर लेफ्ट क्लिक करके हम लोग हिलाएंगे तो हैंड टूल काम ऐसे करेगा। यहाँ पे हमें सिलेक्शन चाहिए, एक्स दबाओ, वाइट कलर आ जाएगा। वाइट कलर दिखाता है और ब्लैक कलर हाइड करता है, सही है। जो जैसा हमको दिखाना है उसको हम लोग ऐसे ला सकते हैं। ये हिस्से पे हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा और इतना कुछ खास नज़र नहीं आएगा। इतना कुछ हो जाने के बाद वी दबाना है हमने, और इसके ऊपर एक अच्छी जगह प्लेस करना है। कंट्रोल टी दबाओ और इसको यहाँ पे ले आओ कंट्रोल टी के साथ। अब इसको हम लोग को जूम करना है, कितना जूम इसको देना है। चलो सिंपली यहाँ भी मुझे ज़रूरत नहीं है कि सेलेक्ट मास्क करनी क्योंकि बहुत अच्छी तरह सिलेक्शन हुई है। सिंपली मार्क के ऊपर क्लिक करो, बैकग्राउंड उड़ जाएगा। वी दबाओ, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक करो इस इमेज के थंबनेल पे। कंट्रोल टी से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लो, इंटर करो और इसको पकड़ के नीचे ले आओ, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके, और इसको कंट्रोल टी करके हम लोग थोड़ा आगे ऐसे ही ले आएंगे हाथ के तरफ। भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम रहता है, मैं जल्दी जल्दी लोगों को समझा देता हूँ। बस इसकी अच्छी से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जिंदाबाद को सेलेक्ट किया, उसको थोड़ा सा पीछे ले गया मैं, थोड़ा पीछे लेके जाना है क्योंकि हमें टेक्स्ट भी लेके आना है ना। सिंपली अब इस कैरेक्टर को पकड़ो, थोड़ा पीछे लेके जाओ। इस कैरेक्टर के नोटिस करो कि 3 आंखें हैं। अब जिंदाबाद को सेलेक्ट करो, थोड़ा सा ड्रॉप शेडो डालेंगे कि कैरेक्टर के ऊपर ड्रॉप शेडो है। जब डबल क्लिक करो आप लोग, या सिंपली यहाँ पे इसको ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो आपको तरीका बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे जाना है, इमेज के ऊपर राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शंस, थोड़ा लोड लेगा। यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है ड्रॉप शेडो के ऊपर। ड्रॉप शेडो का यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिख रहा होगा किस तरह ड्रॉप शेडो जा रहा है हमारा। मैं इसका एंगल थोड़ा छेड़ता हूँ, इस तरफ आएगा। डिस्टेंस थोड़ा कम, स्प्रेड बढ़ाया, डिस्टेंस थोड़ा कम, साइज बढ़ाया, और ओपेसिटी हल्की हल्की इसको कर देंगे क्योंकि उसके बाद हल्का सा डेप्थ आएगा ना। एक मेरा हाथ ही तो करे भाई। ओके, पहले हमने इनको रफ काम नहीं करना है, इसको लाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ओवर हो जाएगा। अब हम लोगों ने टेक्स्ट को लाना है, टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को अब मैं लाने के लिए बैठूं तो वीडियो आगे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट ले ही आऊँगा। आपको इसका वो मिल ही जाएगा, क्या नाम है, PhD वीडियो के एंड तक। तरीका आप लोग सीख लो तो सब कुछ हो ही जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से ले आता हूँ टेक्स्ट को उठा के। टेक्स्ट को बिल्कुल सिंपली आपने जो भी करना होगा एडिटर्स को क्लिक कर दो, एडिट हो जाएगा। और अगर इसके नीचे बैकग्राउंड है टेक्स्ट का, उसको सिंपली आप उठाओ। रुको आपको बताता हूँ ठीक है टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है। टेक्स्ट का यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा है, इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, छोटा सा, इसके ऊपर डबल टैप करना है, ये खुल जाएगा। ये ग्रुप 3 होगा। यहाँ पे आओ, आपको जो सा टेक्स्ट एडिट करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, टी, ये टेक्स्ट है हमारा। तो इसका आप लोगों ने चेंज करना है तो डबल क्लिक कर, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कैपिटल में लिखने, कैपिटल को ऑन कर लो, हमारी वीडियो लिख दो। फिर इंटर दबाओ, नहीं इंटर नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आओगे तो मूव टू सेलेक्ट करोगे। इसको छोटा करना हो तो छोटा कर लो ऐसे, और इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से नीचे आ जाओगे सबसे एंड में।
यहाँ से आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो मार्क्स पे जाओ और मार्क्स पे भी आके बढ़ा सकते हो। सिंपली वाइट कलर ले लो और यहाँ पेंट कर दो इस तरह, बी फॉर ब्रश, और कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको बताऊँ, इसको पकड़ो आसान से, कंट्रोल जे करो, कंट्रोल टी करो और अपने इमेज के अकॉर्डिंगली आसानी से ऐसे सेट कर लो। देखो यहाँ पे फील्ड आ गया। अब मार्क्स पे जाओ, ब्रश ले लो ब्लैक और सिंपली सिलेक्शन टूल ले लो, यहाँ से राइट क्लिक करो यहाँ पे आगे और पॉलीगोनल लासो टूल जो है वो ले लेना है और सिंपली इमेज के अकॉर्डिंग ऐसे सिलेक्शन बना देनी है एंड पे आके और सिलेक्शन बन जाएगी। बी फॉर ब्रश ले लो और करते जाओ। हार्डनेस आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, कंट्रोल डी, और सब कुछ जब हो जाए आप लोगों ने कंट्रोल एस दबाने, कंट्रोल एस दबाओगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। मैंने कंट्रोल एस नहीं दबाना, क्योंकि मुझे यही चीज़ चाहिए। कंट्रोल टी दबा दो यहाँ पे। पहले हम लोग ने रफ वर्क ही करना है। इसको पकड़ो, इमेज के नीचे ले आना है बिल्कुल इस तरह सा। कंट्रोल टी दबा के इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ बाहर उभारेंगे लाके, तो ऊपर इस करेक्टर को पकड़ो, कंट्रोल टी थोड़ा सा लेफ्ट के अंदर, जिंदाबाद को पकड़ो, कंट्रोल टी हल्का सा लेफ्ट के ऊपर, परफेक्ट। अब इसका हाथ जो आ रहा है बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है इस इमेज का, तो उसके इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले तो कंट्रोल जे कर लेना है, उसके बाद नीचे वाली इमेज, ऊपर वाली इमेज को हाइड करना है। पॉलीगोनल लासो टूल ले लो, यहाँ से सिलेक्शन जो है हम लोग बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करो, ये जब हो जाएगा बी फॉर ब्रश दबाओ, ब्लैक कलर फिल कर दो। बी फॉर ब्रश लो और यहाँ एक और काम भी सकते हो, आल्ट बैक स्पेस दबाओ, ब्लैक कलर जो होगा खुद ब खुद यहाँ पे फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी दबाओ, यानी कंट्रोल डी नहीं, यहाँ पे भी इसको हटाना है। चलो ये अब यहाँ पे कंट्रोल दबाओ, इमेज के ऊपर क्लिक करो, ऊपर वाली इमेज पे आ जाओ और फिर मार्क्स के ऊपर आओ और अभी हमने वापस दबाना है ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, हाथ अलग हो जाएगा। क्या हमने किया है कि ये जो हमारा करेक्ट है तो उसको हम उड़ा दिया बिल्कुल अच्छी तरह से। वी दबाओ, हाथ को सेलेक्ट करो। हाथ को अगर हम लोग इमेज के नीचे ले जाए, टेक्स्ट के नीचे, तो कैसा लगेगा? टेक्स्ट के नीचे लेके जाओ, उसको हल्का सा ऐसे कर लो, है हल्का सा इसको नीचे ला सकते हैं। कंट्रोल टी, ये चेक करो भाई साहब। आप लोग कब कहोगे कि यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ड्रॉप शेडो लगाएंगे सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। ड्रॉप शेडो नीचे देंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने आना है रैंक लोगों के ऊपर, रैंक लोगों को पकड़ो, ऊपर ले आओ। सबसे पहले देखो जो चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे अगर इसको हम लोग करेंगे तो ओवर लग जाएगा, आप लोगों ने करना तो कर लेना। और दूसरा करेक्टर ये था, इसको हमने यूज़ नहीं करना क्योंकि तो फिर बिल्कुल कॉपी हो जाएगा ना कि हमने सिंपल इसी का थंबनेल लगा दिया और यूज़ कर दी, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। ये बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड मुझे लग रहा है यार, ये शायद नहीं होगा क्योंकि छोटा हो जाएगा ना। इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन के साथ शेडिंग, इसको लाइट फिलहाल करते हैं, कंट्रोल टी दबा के यहाँ पे लाओ, इसको छोटा करो। पिक्सेलेटेड था और क्योंकि वो मोशन ब्लर इसको दिया हुआ था ना, इसको इमेज के अकॉर्डिंगली अब हमने सेट करना है। इसको टेक्स्ट के नीचे लेके आओ, इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन के बाद मैं स्क्रीन करके देखता हूँ। हाँ देखो स्क्रीन पे मुझे तो थोड़ा बेटर लग रहा है। चलो फिलहाल इसको यही रखते हैं। इसको वापस कंट्रोल जे दबाओ, कंट्रोल टी करो, ऊपर ले आओ, इसको थोड़ा सा छूटू करो, हल्का सा रोटेशन देनी है तो रोटेशन दे दो, इंटर। मुझे देखने दो ये क्या चीज़ आ रही है, इसका बैकग्राउंड का हिस्सा है? नहीं, बैकग्राउंड का तो हिस्सा नहीं है। टेक्स्ट के मार्क्स पे आओ, बी फॉर ब्रश दबाओ, सिंपली उड़ा दो, सही है। चलो यहाँ पे आप इसको जो है लेस को बाय नेम भी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे थंबनेल में बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या नाम है अरेंज करके रख दिया है। ये कुछ हो गया। इसके बाद इमेज को हमने रिटच करना है, मतलब कि लाइट्स एंड शेडो देने हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों का कंट्रोल जी करो। जो हमारा जो था ये एनिमे वाला, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ए कैमरा रो फिल्टर देना है। वापस यहाँ पे आओ,
ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टेक्सचर बढ़ाओ, क्लैरिटी बढ़ाओ और टेम्परेचर को येलोइश करना है। यहाँ पे नीचे आओ, शार्पनेस, नॉइज रिडक्शन, कलर नॉइज रिडक्शन एंड ओके 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 ओके। अब देखो भाई क्या प्यारा लग रहा है बिफोर या आफ्टर। इसके बाद हम लोगों ने लाइव का लोगो लगाना है और विग्नेट देना है, लेकिन मैं कहता हूँ पहले लाइव वाला लोगो ले आते हैं। लाइव लोगो और ये फ्री फायर वाला, ये तो मैं सिंपली यहीं से उठाऊंगा। अगर आप लोगों को ये जानना है कि ये लोगो कहाँ से लाए हैं तो सिंपली आप उसको ला सकते हो वहाँ से, गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगा। बस बैकग्राउंड चेंज करो, सब कुछ हो जाएगा। वी दबाओ, कंट्रोल टी, यहाँ पे ले आओ प्यारा सा। चलो जी, इसको मैं टॉप पे ले आऊँगा, सबसे टॉप पे। सही है। इसके बाद क्या चीज़ें रह गई हमारे थंबनेल में? फाइनल फिल्टर्स रह गए, विग्नेट रह गया हमारा, एक बैकग्राउंड भी हो गया, रिंग लोगो भी हो गया, ग्लो भी हो गया। ग्लो करते हैं। अभी इमेज के ऊपर ना ये सब मैंने शेडोज दिए हैं डेप्थ के लिए, अब वो क्रिएट करना देखते हैं क्रिएट कैसे करें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के ऊपर आना है, एडजस्टमेंट लेयर्स, यहाँ से कर्व कर्व यहाँ से ये चीज़ देख रहे हो ना, क्लिपिंग, इससे वीडियो जो है मतलब लेयर जो है नीचे वाली लेयर साथ क्लिप हो जाएगी। अब हमने शेडोज को बढ़ाना है, इसको नीचे ले आओ हल्का सा, यहाँ से इसको पकड़ना है, सिंपली नीचे ले आओ और हल्का सा ये करो, हो गया। इसके बाद कंट्रोल आई से इन्वर्ट, बी फॉर ब्रश, वाइट कलर हम लोगों ने ले लेना है, एक्स दबा के इसको करना है क्लोज और इसको अभी हम लोगों को निकलना है एडजस्ट। कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे। ग्लो यहाँ से आ रहा है, लाइट थ्रू देखो ना, ग्लो यहाँ से आएगा तो शेडो यहीं बनेगा। तो सिंपली ब्रश लेना है, इसको हार्डनेस कर लेना है 0, फ्लो को 30-50 तक रख सकते हो, जैसे आपको कोई बेहतर लगे। एंटर। पहले तो मैं बालों पे भी कर दूंगा क्योंकि ये बाल बहुत ज़्यादा इसकी डार्क आ रहे हैं। खैर अब इसको हम लोगों ने उसकी ओपेसिटी और फिल के साथ भी खेलना है। एक 3D शेप दे रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोगों ने खाली एजिस पे करने हैं, बिल्कुल अंदर जाके नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा वाहियात दिखेगा फिर वो। यहाँ भी एज है, मैंने वाइट कर लिया हुआ है ऐसा ये। अगर आपको किसी स्टेप की समझ ना आ रही हो ना तो मुझे कमेंट करके बता देना। खैर इसको हम लोगों ने थोड़ा एडजस्ट करना है, ओपेसिटी लो करो, ब्रश टूल ले लो ब्लैक, वापस एक दफा ओपेसिटी हाई करो, दाढ़ी को भी थोड़ा दे देना ब्लैक, मूंछों को। ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। भैया को थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप की नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना। अगर आपको फ़ोटोशॉप बिल्कुल ही नहीं आता, अगर बिल्कुल सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पर एक चैनल है GFX मेंटोर, वहाँ से जाके आप सीख सकते हो फ़ोटोशॉप फुल। आपको इस कोर्स पता लग जाएगा कैसे जो है वो एडिटिंग हम लोग करते हैं। सिंपल यहाँ पे आओ, फिर हल्का हल्का कम कर लो, नीचे कम। अब सिंपली यही चीज़ हम लोगों ने नीचे के साथ भी करनी है, तो उसको सिंपली आर्ट दबाओ, होल्ड करके यहाँ पे नीचे ले आओ और वापस ओल्ड का बटन दबाओ। यहाँ से आपको ये देखो एरो का इंडिकेशन आ जाएगा, ओल्ड दबाओगे आ जाएगा, क्लिक करो, क्लिपिंग मार्क्स हो जाएगा। सिंपली एक्स दबाओ और आल्ट बैक स्पेस मतलब बैक कर यहाँ पे आएगा और मैं बिल्कुल फिल कर देना, वापस एक्स से वाइड ले लो। यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा अलग है ना इसका शेडोज में। ये देखो ये क्या चीज़ आई हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ हैंड कैसे आया होगा। इसका मार्क्स करना मैंने रुको जरा, मार्क्स ये हमने जब हैंड की सिलेक्शन बनाई थी ना तो एजिस उसके रह गए थे,
वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, उसको मैं कट करके देखूंगा, कितना छोटा हो सके आपको मैं बताऊंगा। सिंपली देखो यार, जहाँ पे हमको ने शैडो लानी है ना, वहाँ पे हल्का हल्का ब्रश फेर देना है। जिस पे तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ तो ग्लो ही आएगा। हर चीज़ को बावजूद टाइम ही लगेगा आपको सीखने में, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप एक दिन में कहो कि मैं फोटोशॉप मुझे सीखनी है तो बस सीखा हो, ऐसे तो होगा नहीं। एनिमेस के ऊपर ज़्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं, नेल्स को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। जहाँ मैं एक्स दबा रहा हूँ तो यहाँ पे जो कलर फ्लिकर हो रहा है, मैं एक्स का बटन दबा रहा हूँ तो वो इसलिए आ रहा है। चलो उसके बाद हमने करना है हाईलाइट्स को, करें क्या ना करें। रुको मैं इसका फिर थोड़ा और कम कर देता हूँ यार, बुरा लग रहा है। हल्की जो ओपेसिटी लो कर देनी है। चलो ये सब होने के बाद एक नेट डालना है। हाईलाइट्स में ना डालूँ हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करो, बी फॉर ब्रश, एक्स मतलब यहाँ पे ब्लैक कलर और राइट क्लिक करके हटने ज़ीरो फ्लोस का पहले में कम रखेंगे, ओपेसिटी फुल। यहाँ पे इसको मैं लाइव लोगों के नीचे रखूँगा क्योंकि हमने इसको वहाँ भी करना है थोड़ा एडजस्ट। बी को ब्रश को बड़ा करने के आपको मैंने तरीका बताया था कि एक्स एक्स भी दबा सकते हो। इसको मैं हाइड करता हूँ यार को, राइट क्लिक करके हाइड कॉन्टेक्सचुअल टास्क। सिंपली हल्का हल्का आप लोगों को यहाँ टैप करना है, हल्का 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 हल्का। यहाँ पे तो नहीं देखूँ क्योंकि यहाँ पे ग्लो है ना। और इसके बाद फ्लो को बढ़ा देना है, बढ़ा, और इसका फिल हल्का हल्का कम कर देना है। बिफोर या आफ्टर टेप्ट आ गई। इसके बाद फाइनल फिल्टर्स देंगे हम। ऊपर सबसे टॉप लेयर पे आना है और हम लोगों ने एक मिनट यहाँ पर मैंने दिया ही नहीं है, मैं मज़ा नहीं कर रहा। टॉप लेयर पे आना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, मर्ज लेयर हो जाएगी। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब तक ये हो रहा है थोड़ा वेट कर लेते हैं। वीडियो शूट करते हुए मुझे तकरीबन 43 मिनट्स हो गए हैं। यहाँ पे मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए। व्हाट द हेल, ये क्या हो गया है? कंट्रोल Z, इसके मैंने खाली कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना। देखो कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसका यहाँ पे आगे इसको लिंगे कलर डॉट ऐड करना है, फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर, इसके वैल्यू को फुल हाई कर देना है जितने में आपको सही लगे। उसके बाद ओके ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है तो बैकग्राउंड से सब कुछ हट ही जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने करना है ब्रश, बी फॉर ब्रश, और वाइट हो। यहाँ पे ओपेसिटी फ्लो को कर लेना हाई और हार्डनेस ज़ीरो ही रहा इसकी बेहतर है। जहाँ हमें ग्लो चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ग्लो चाहिए, यहाँ ग्लो चाहिए, यहाँ भी ग्लो है, यहाँ नहीं चाहिए यार। सब्जेक्ट के ऊपर मैं हल्की सी ग्लो दे दूंगा और एक्स दबा के यहाँ पे ले आएंगे। और क्या वापस बी फॉर ब्रश, यहाँ पे थोड़ी सी मैं ग्लो देनी थी, कंट्रोल डी। यहाँ तुम लोगों ने आए थे, यहाँ पे बी फॉर ब्रश दबा के एक्स दबाना है और यहाँ से हम लोगों ने ग्लो हटा देना है जहाँ पे शेडो था। और सिंपली यहाँ पे आगे इसका फिल को एक कम कर देना है। ये बिफोर था, ये आफ्टर था, तो इसलिए इसका फिल 50 तक ले आओ, जितना आप लोगों को सही लगे ना उतना लेके आना है। देखो ये बिफोर, ये आफ्टर। अब जहाँ पे चेक कर लो, जहाँ पे हम कहीं गलत तो नहीं डाल, जिस तरह के शेडो के ऊपर ग्लो नहीं डालना हम लोग ने, जहाँ पे डार्क साइड हो ना। ये हमारे पास हो चुका है ग्लो। इसके बाद हम लोगों ने फाइनल फिल्टर के अंदर जो आप लोग देखोगे ना यहाँ पे फाइनल फिल्टर्स, तो मैंने यहाँ पे क्या किया लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने गॉसियन ब्लर डाला है, वही चीज़। रुको यहाँ ऊपर से ऑफ कर देते हैं।
अभी गॉसियन ब्लड दिए, थोड़ा ग्लो दिए, यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर दिया है। ये एआई की मदद से हम लोग ने आगे इसको अपडेट किए और विग्नेट डाल दिए। ये चीज़ हमने यहीं भी करनी है। अब इसके बाद वापस कंट्रोल टॉप लेयर पे आने के बाद कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबा देना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। इसके बाद राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर, कैमरा फिल्टर किधर गया। मैं शॉर्टकट कीज का आदी हूँ, आप लोगों को बताने के लिए मुझे मेन्यू में आना पड़ता है। सिंपली आप लोग यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो ना, यहाँ पे जो आप लोगों ने करना है, तो यहाँ से इसका हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट बढ़ा देनी है और शेडोज को करना है हल्का सा कम, वाइट के साथ छेद के देखना है, वाइट को कर देना है कम, लेक्स को हल्का सा कम, टेम्परेचर हल्का सा येलो जाएगा, वाइब्रेंस बढ़ानी हमने, सैचुरेशन बढ़ा देनी है। अब यहाँ पे टेक्सचर मैंने आपको कहा था ना कि शुरू में कि टेक्सचर फुल नहीं बढ़ाना, क्योंकि फाइनल फिल्टर्स में टेक्सचर ही हम बढ़ाएंगे। टेक्सचर बढ़ गया, क्लैरिटी बढ़ गई, डिहेस बढ़ गया, विग्नेट को करना है कम, अकॉर्डिंगली देख लेना है। अब ग्रेन को हल्का सा बढ़ा देना है और लाइट के साथ हल्का सा छेड़ना है। इसके बाद सैचुरेशन पे आना है और रेड को बढ़ा देना है, ऑरेंज को हल्का सा बढ़ाएंगे। अब सबसे मेन पार्ट कलर ग्रेडिंग, इसको गौर से देखना। मिड टोन, अब मिड टोन्स क्या होती हैं इसको तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसको पकड़ना है यहाँ से और हल्का सा इसको मिड टोन को रेड की तरफ लेके जाएंगे, हल्का सा इसको रेड की तरफ ले आना है। अब शेडोज हमारे पास ज़्यादा किस चीज़ की तरफ, ऑरेंज है ना, सिंपली शेडोज पे आना है और इस स्लाइडर को बाहर वाले को पकड़ के ऑरेंज पे ले आएंगे। ठीक है, हल्का सा मैं अंदर ले जाऊँ। अब हाईलाइट तो येलो हाईलाइट्स है ना, हाईलाइट्स को लोग येलो की तरफ लेके जाएंगे, हल्का आप कर देना है। ये देखो बिफोर आफ्टर दिखाऊं तो आप लोगों को नज़र आ रहा हो शायद से। हम लोगों ने वैल्यूज को हल्का हल्का ही छेड़ना है। अब इसके बाद आना है शार्पनेस, नॉइज रिडक्शन, कलर नॉइज रिडक्शन और ओके करने के बाद इमेज हमारा आ चुका है यहाँ से यहाँ तक, खाली कैमरा रॉ फिल्टर की मदद से। यहाँ पे जब मैंने कैमरा रोल लगाया था तो यहाँ पे येलोइश बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने क्या किया, एक नई लेयर बनाई, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई करके और कैमरा रो कर ली। उसके बाद फेस के लिए मैंने खाली किया कैमरा रो फिल्टर की, आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ से नीचे में यार यहाँ से लुमिनेंस ऑरेंज की बढ़ा दी, येलो को भी मतलब कलर थोड़े फीके कर दिए, ऑरेंज और येलो को पीछे ले गए। ओके, इसको एक्सपोर्ट भी करना है, मतलब आपने सेव जो है PSG में करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट एस कर देना है। यहाँ से स्मॉलेस्ट स्मॉलर फाइल को ऑन कर देना है और उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है, और जिस नाम से भी आप लोगों ने करना है एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट कर देने के बाद हम जाना है AI टूल में, सिंपली लिखना है lava.ai, क्रोम के ऊपर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से साइन अप मांगेगा, आप लोगों ने साइन अप कर देना है अपने गूगल अकाउंट के साथ। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे साइन अप हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ से थिंकिंग वाली चीज़ को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने जो AI टूल है नैनो बनाना प्रो सेलेक्ट करना है, अपलोड फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ से हमने जो थंबनेल बनाया है ये वाला, इसको ओपन कर देना है। थोड़ा लोड होगा, उसको लोड हम लोग होने देंगे। उसके बाद ये प्रॉम्प्ट लिखना है, ऐड डिटेल्स एंड इनहेंस थंबनेल और इंटर। ये देखो भाई, इसने जनरेट तो कर दिए, लेकिन नीचे हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जिसके ऊपर नहीं चाहिए हम उसको सिंपली यहाँ से हटा सकते हैं मार्क्स के थ्रू। सिंपली डाउनलोड कर लो, जब तक डाउनलोड हो रहा है थोड़ा वेट करते हैं। हमें पूरे के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिस तरह से बिल्कुल टेक्स्ट को ख़राब कर दिया है हमारे, और फेस के ऊपर भी यहाँ भी नहीं चाहिए।
यहाँ भी बहुत ज़्यादा इसने ख़राब कर दिया, तो इसको मार्क्स की तरह हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये थंबनेल था फाइनल फिल्टर ऑन करके ये, और अभी हमने यहाँ तक बना लिया है। चलो नोट हमारा हो चुका है, इसको खींचो इस तरह। आपको मैं तरीका दिखाता हूँ, देखो सिंपली पकड़ो, खींच के फोटोशॉप में ले आओ। उसके बाद मार्क्स पे क्लिक करो, B4 ब्रश एक्स दबाओ और ब्लैक आ जाएगा। ओपेसिटी इसकी 100 रखेंगे, तो उतना ही रहेगा जहाँ पे नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे थोड़ा बहुत चाहिए था, है फ्लेयर थोड़ी आ जाएगी ना। और इसके अलावा यहाँ पे ग्लो हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ तो शेडो था ना, यहाँ शेडो होगा, वहाँ तो ग्लो का काम नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखो एजिस पे हमें ग्लो नहीं चाहिए, एजिस पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सिंपली मार्क्स खुलने हैं भाई, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा हमें कहाँ नहीं चाहिए, बिफोर या आफ्टर। देखो ये टूल से काफ़ी हेल्प होती है, और एंड में हम लोग इसका फिल भी कम कर सकते हैं। देखो जहाँ नहीं चाहिए हम लोग वहाँ से आसानी से रिमूव इसको कर सकते हैं। सभी फॉर ब्रश, यहाँ भी हमको हल्का हल्का नहीं चाहिए। चलो एंड हेयर वी आर डन। कंट्रोल एस दबाओ वापस, एक्सपोर्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट W शॉर्टकट की है इसके लिए। एक्सपोर्ट और वापस कर देना हमने इसको एक्सपोर्ट, और ये एस कर देना है। तो हेयर वी आर डन। इसका अगर आपको PhD चाहिए तो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको दोनों थंबनेल के PhD बिल्कुल मिल जाएंगे।